चलो आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का। आज क्या पढ़ना है बोलो। कल क्या पढ़ाया था? फोर्स ड्यू टू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कंक्लूजन था? यदि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। यही था। चलिए आज हम लोग निकालेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करते हैं और उस पर जो फोर्सेस लगता है उसके वैल्यू को लिखेंगे और ये देखेंगे कि वो फोर्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहला हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए इसके एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लेंथ ब्रेथ ले लिया। ठीक है, पी क्यू हमने उसके ब्रेथ को मान लिया, क्यू आर लेंथ हो गया, तो ऑब्वियसली पी एस पी लेंथ होगा, आर एस ब्रेथ हो जाएगा। ये हमने इसके कंडक्टर का एक्सिस शो किया है, जिसके अबाउट ये एक टर्निंग इफेक्ट देगा। क्योंकि टॉर्क ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो हम इसको एनालाइज करके देख लेंगे कि फोर्सेस जो लगता है उसके कारण से टर्निंग इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो टर्निंग इफेक्ट आएगा, इसको हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दिया। यूनिफॉर्म फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया बी। अब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं तो सबसे पहले तो करंट का डायरेक्शन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। करंट का डायरेक्शन ये जिसके कारण से इसके ऊपर फोर्स लगा पी क्यू, इसके ऊपर लगा क्यू आर, इधर लग गया एस पी, इधर लग गया, ये गलती लिखा गया, ये आर एस होना चाहिए नॉट एस पी। तो ये फोर्सेस हमने लिख दिया। ठीक है, इस फोर्सेस को हम हटा दे रहे हैं, करंट भी हटा देते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली लिखते हैं। और फिर हम लोग इसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग करंट का डायरेक्शन देना। तो करंट का ये डायरेक्शन दे दिया, पहला काम। अब हम लोग हर आर्म पे फोर्स निकालेंगे। ठीक, अब एक्सिस के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, और जो हमारा एस से है ये हमारा हो गया जेड, और ये हो गया नेगेटिव से। ठीक, अब पी क्यू सेगमेंट में जो भी फोर्स का वैल्यू होगा, डायरेक्शन लेने के लिए हम लोग आई एल क्रॉस बी लेंगे। तो सबसे पहले पी क्यू सेगमेंट के लिए फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। करंट या लेंथ हमारा यहां पर पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो के कैप। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है तो आई। और फिर से हम लोग इसको आई जे के, हम कहीं भी अभी तक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल ही नहीं किए। हम लोग सिर्फ वेक्टर रूल पर गए और वेक्टर के प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल किया। आने वाले भविष्य में भी वही करेंगे। तो यहां पर एल हो गया, मतलब जिधर करंट का फ्लो, पी क्यू। तो पी क्यू का फ्लो किधर है भाई? पॉजिटिव जेड के अलोंग, इसलिए के कैप। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप। के क्रॉस आई क्या दे दिया? जे। इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगा
वो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया पी क्यू। आया समझ में? चलो अब आ जाओ नीचे वाले सेगमेंट, क्योंकि उसी के पैरेलल है इसलिए हम लोग पैरेलल वाले को देखें। अब आरएस में आ जाए। आरएस में करंट का डायरेक्शन देख लो, नेगेटिव जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, के क्रॉस आई जे, तो विद नेगेटिव। इधर फोर्स लग गया, इस फोर्स का नाम क्या दे दिया? आर एस। अब आ जाओ क्यू आर सेगमेंट। क्यू आर सेगमेंट में क्या होगा? क्यू आर के लिए करंट का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव वाई से। मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या रिजल्ट दे दिया? जे क्रॉस आई, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगा पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इसका नाम दे दिया एफ क्यू आर। आया समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, फिर आ जाओ एसपी सेगमेंट में। एसपी सेगमेंट में आ जाओ, करंट का डायरेक्शन किधर है? जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आई। जे क्रॉस आई क्या दे रहा है? माइनस के कैप। तो माइनस के कैप का डायरेक्शन क्या हो गया? ये। इसलिए इस पर फोर्स जो लगा इसका नाम एसपी दे दिया। समझ में आई बात? यस नो? इससे इजी तो नहीं हो सकता, कहीं कुछ हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले इसको नोट करेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या नोट कर लिया? हो गया, इरेज करें। अब यहां पर हम सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो भी एक डिफरेंट पार्ट है। ये तो आप डायरेक्शन सीख गए, तो डायरेक्शन तो आपको सीधा फिगर में ही ड्रॉ कर देना है।
ये लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। अब हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब फिर टॉर्क देखते हैं क्या आता है। इरेज करें तो यहां पर इस पार्ट को इरेज करते, फोर्स रहने देते हैं, सिर्फ इस पार्ट को इरेज करते हैं। अब हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई एल क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आई एल क्रॉस बी के लिए आई एल और बी के बीच का एंगल, तो करंट का डायरेक्शन पी क्यू के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग। तो हमको यह नहीं पता चल रहा है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते थे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, जो ए और बी के बीच परपेंडिकुलर या ए और बी के बीच एंगल होता था, और एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी प्लेन पर परपेंडिकुलर होता। तो ये जो कॉइल का प्लेन है, इस पर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन कैप। इसका एंगल हम लोगों ने, ये नॉर्मल देखो किस पर है, पी क्यू पर नजर आ रहा है। अरे देखो ना डायरेक्शन से, और इसका एंगल फील्ड के साथ थीटा ले लेते हैं। एन कैप का एंगल जो ले रहा है थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है। तो हम सबसे पहले फोर्स पी क्यू आर में लिखेंगे, तो आई एल क्रॉस बी, एल की जगह पर पी क्यू क्रॉस बी हो गया। अब पी क्यू में जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के बीच का एंगल, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और पी क्यू में करंट ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये क्या था 90 डिग्री। कितना एंगल बन गया ये 90 प्लस थीटा। तो एफ पी क्यू क्या हो गया, आई पी क्यू को क्या माना, ब्रेथ बी इंटू बी, और दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। क्या आ गया, बी आई बी कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक पहला सेगमेंट हो गया पी क्यू। इसी तरह से आर एस निकाल ले, फोर्स इन आर एस सेगमेंट, ये आर एस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। चलो आर एस के लिए आ जाओ, आई क्या लिखा, बी बी आर एस आर टू एस, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल कितना बचा, अरे ये 90 डिग्री है, समझ में नहीं आ रहा, 90 माइनस थीटा है समझ में। तो यहां पर एंगल क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा। क्या आ गया ये, बी आई बी कॉस थीटा हो गया आर एस सेगमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ क्यू आर सेगमेंट। क्यू आर के लिए एफ क्यू आर, आई क्यू आर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू आर क्या है, एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल मैग्नेटिक फील्ड, क्यू आर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। क्या आ गया भाई, पी आई एल। नेक्स्ट आ जाओ, क्यू आर के बाद एस पी सेगमेंट में, आई एस पी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एफ एस पी, ये हो गया आई एस पी के लिए एल, कितना एंगल
एस से पी, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल 90 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री, क्या आ गया ये BIL। अब कंक्लूजन क्या निकला, इस लाइन जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर जो भी फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर सेम लाइन पर ये एक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक। लेकिन यहां पर गौर से देखो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है तो यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉट अलोंग द सेम लाइन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों मिलके किसी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, SP और QR। समझ में आ गया, क्लियर। तो हर सेगमेंट का फोर्स लिख लीजिए, नोट्स में जो स्टेटमेंट है उसके बाद ऐसे ही लिखना है। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, अब एक एक पार्ट को हम लोग देख ले, वेरीफाई कर लेते हैं। यही था थीटा, ये सारे हो गए, और यहां जो एरर था वो बता भी दिया था, ठीक। बिल्कुल देखिए वैसे ही लिखा हुआ है, चेक कीजिए, लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से RS के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा, PQ और RS क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तो क्या करेगा, हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकाला था, QR, BIL आया, फिर SP के लिए आ गया BIL। अब ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। लिखा है लास्ट में देखो, बट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एंड हेंस प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉइल। आगे समझ में। अब टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसके लिए यही फॉर्मूला, अब यहां पर PQ हमने एक सेगमेंट माना, ठीक। जो हमारा ये कॉइल था, ऐसे इसी कॉइल का PQ सेगमेंट हमने लिया,
जिसमें करंट आई का फ्लो, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ये हमारा नॉर्मल था। यही था, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ किया हुआ है, चेक करो। अब ये पी क्यू क्या लिखा था, बी लिखा था, ये क्या था, एल था। अब ये एक नया एंगल हमने फाई ले लिया। अब इस आर्म पे इधर फोर्स लगा था, इस फोर्स का नाम क्या लिखा था, चेक करो, क्या था फोर्स, अरे बोलो तो, अरे किसी की आवाज नहीं आती। और इधर क्या नाम था, क्यू आर। अब टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बन गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये एंगल फाई, तो ये भी फाई हो गया। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो बी का ये कंपोनेंट क्या बना, बी साइन फाई। ये क्या बना, बी कॉस फाई। एसपी पर परपेंडिकुलर कौन हो गया, अरे कौन सा लाइन, इसको नाम कुछ भी दे दो, पीएन हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कौन सा, एसपी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएन। एसपी का वैल्यू कितना है, बी आई एल। पीएन क्या बनेगा, बी आई एल लिख देते पहले। ये क्या बना, बी कॉस फाई। बी आई लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाएगा, इस क्वाल का एरिया। तो बी आई ए कॉस फाई, ठीक। अब गौर से देखो, थीटा प्लस फाई क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या बना, बी आई ए, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस फाई को कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो टॉर्क क्या आ गया, बी आई ए साइन थीटा। यस नो, ठीक। यहां पर एक नई चीजें आप सीखेंगे कि करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, और पढ़ा रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, यह मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। करंट ड्यू टू सर्कुलर लूप में सिखाया था। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन गया, ये एम बी साइन थीटा। एम बी का मतलब ये एम क्रॉस बी हो गया। समझ में आया, यस नो, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। तो टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, एम क्रॉस बी एम बी साइन थीटा या बी आई ए साइन थीटा। ठीक, इस चीज को दिमाग में रखना है। हम लोग रिजल्ट को वेरीफाई कर ले, बी आई एल ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी कॉस फाइव, और यही आ गया एम बी साइन थीटा। और टॉर्क जब मैक्सिमम होगा तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। आ गया समझ में? आज की क्लास यहीं तक। टॉर्क एक एक्सप्रेशन पूरा था और बस छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा डाइपोल मोमेंट